नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 9 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे दमोह से मिल रही खबर के साथ, जहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। कसाई मंडी, जहां पर पुलिस और निगम की टीम पहुंचती है, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। अवैध गोदामों को लेकर सूचना मिल रही थी, बुलडोजर दौड़ा एक बार फिर से इन्हीं गोदामों पर। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, जिससे स्थिति ज्यादा चिंताजनक ना हो। अवैध रूप से चलने वाले स्लॉटर हाउस और गोदामों पर कार्रवाई हुई है। पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम यहां पर पहुंची। पूरे महकमे के साथ यहां प्रयास किया गया कि खौफ पैदा किया जा सके जो भी अवैध रूप से गतिविधियां संचालित करते हैं। दमोह का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह बुलडोजर कार्रवाई, पुलिस बल की तैनाती, जिससे अगर हंगामे की स्थिति बनती है तो उसको भी कंट्रोल किया जा सके। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। कसाई मंडी में और अवैध गोदामों के खिलाफ ये एक्शन, कार्रवाई की गई है। स्लॉटर हाउस पर भी कार्रवाई को लेकर नजारा देखने को मिला है। आज यहाँ अतिक्रमण पर के संबंध में कार्रवाई जारी है। हड्डी गोदाम के संबंध में जो को तोड़ने के संबंध में आदेश पारित हुआ था, उसका एग्जीक्यूट किया जा रहा है। लगभग पूरा कार्रवाई चल रही है अभी, बहुत से और प्रशासन सभी कार्रवाई में शामिल है और पूरा प्रशासन अपनी शक्ति से पूरी कार्रवाई। आशीष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, बताइएगा कार्रवाई को लेकर जानकारी। अवंतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह में जो अवैध रूप से जो कसाई मंडी क्षेत्र है, वहां पर अवैध रूप से स्लॉटर हाउस और गोदामों की सूचना पुलिस को मिली थी। हिंदू संगठनों के द्वारा इस मामले पर विरोध धरना प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद कुछ दिन पहले ही एक बड़ी मात्रा में हड्डियों से भरा एक ट्रक जब्त किया गया था। तो वहीं अब वहां पर जो मौजूद गोदामें हैं जिनमें हड्डियों को रखा जाता था, जहां जानवरों को काटा जाता था, स्लॉटर हाउस बने हुए थे, उन पर बुलडोजर चला है। मोहन यादव सरकार का यह बुलडोजर चला है, शक्ति के निर्देश मुख्यमंत्री के भी हैं और उसको लेकर के यहाँ पर बड़ी कार्रवाई दमोह में देखने को मिली है, जहां पर पुलिस प्रशासन का बड़ा अमला और नगर पालिका का बड़ा अमला यहाँ पर पहुंचा, जहां पर उन्होंने गोदामों को तोड़ने की कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है, नगर पालिका अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की गोदामों को और किसी भी तरह के स्लॉटर हाउस को बचने नहीं दिया जाएगा, पूरी तरह से उनको नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। अवंतिका, ठीक है, यानी कि बहुत लंबे समय से जब शिकायतें मिली तब निगम को अंतिम में कार्रवाई ही करनी पड़ी। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, ये जानकारी साझा करने के लिए। और अब जिक्र करेंगे ग्वालियर जिले का, जहां नौकरी के बदले अस्मत मांगने का मामला सामने आया है। बीज निगम के अफसर ने नौकरी देने के बहाने दो छात्राओं को बुलाया, एक रात बिताने की डिमांड सामने रखी। भोपाल से आए बीज निगम के प्रोडक्शन असिस्टेंट पर आरोप है कि 3 जनवरी को ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में इंटरव्यू हुआ, उसने छात्राओं से गंदी हरकत की। छात्रा की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने भी फौरन संज्ञान लिया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घिनौनी घटना, इंटरव्यू के दौरान ये कहा गया कि नौकरी अगर चाहिए तो एक रात बितानी होगी। ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला। और अच्छी बात यह कि क्राइम ब्रांच से जब शिकायत करने के लिए युवती पहुंची तो उनकी शिकायत पर भी फौरन संज्ञान मिला और रिस्पांस अच्छा मिलने के चलते ही आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो पाई। क्या है पूरा मामला, यह विस्तार से भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीज निगम में नौकरी को लेकर इंटरव्यू चल रहा था, दोनों छात्राएं यहां पर इंटरव्यू देने के लिए पहुंची थी। अफसर ने लेकिन डिमांड रखी कि इंटरव्यू में आपको तभी पास किया जाएगा जब आप एक रात बिताने के लिए तैयार हो। नौकरी के बदले अस्मत का सौदा, सीधे तौर पर अगर कहें तो निश्चित तौर पर गलत नहीं होगा। 3 जनवरी को इंटरव्यू होता, उसके बाद से पूरा घटनाक्रम सामने आया। सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ग्वालियर से, उनका भी हम रुख करेंगे। सुशील, बेहद ही घिनौनी पूरी घटना और शर्मनाक भी है, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश बीज विकास निगम में नौकरियां निकली थी और उसी के सिलसिले में ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय में 3 जनवरी को इंटरव्यू हुआ था। इस इंटरव्यू में 3 छात्रा ऐसी थी जिनका सिलेक्शन भी हो चुका था और उस दौरान भोपाल बीज निगम के जो असिस्टेंट प्रोडक्शन आए थे संजीव कुमार तंतुए, उन्होंने बाद में इन छात्राओं को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के साथ ही छात्राओं को मैसेज किया और कहा कि उन्हें जॉब के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके बदले उन्हें एक रात उसके साथ बितानी पड़ेगी और ये सिर्फ एक रात, सिर्फ जीवन में एक बार उन्हें बितानी और उसके बाद उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। 2 छात्राओं ने, जिनमें एक रीवा की रहने वाली छात्रा बताई जा रही है जो कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में पढ़ाई करती है, उस छात्रा सहित 2 छात्राओं ने क्राइम ब्रांच को इसकी शिकायत की थी 8 जनवरी को और क्राइम ब्रांच ने जब इस मामले में जांच की
और जिस नंबर से वो मैसेज आया था उस नंबर की जांच की तो संजीव कुमार तंतुवे का नंबर मिला है। ये सिवनी का रहने वाला है, बीज निगम में असिस्टेंट प्रोडक्शन बताया जा रहा है ये। तो इसके खिलाफ क्राइम ब्रांच ने तत्काल स्क्रीनशॉट के आधार पर एफआईआर दर्ज की और चूंकि धारा 354A का मामला था और ये बेलेबल ऑफेंस था तो यही वजह कि इसे नोटिस जारी किया गया। नोटिस के बाद जब इसे बुलाया गया तो इसने अपनी गलती स्वीकार की है, कहा कि उससे गलती हो गई है लेकिन किसी तरह का अपराध नहीं किया है। लेकिन चूंकि मामला संगीन है यही वजह क्राइम ब्रांच ने धारा 354A का मामला दर्ज किया। इस मामले में अगली जांच की जा रही है और अब संभवतः इस मामले में इनके ऊपर सख्त एक्शन भी होगा, विभागीय एक्शन भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज होना और छात्राओं के द्वारा इस तरह की गंभीर शिकायत करना जिसमें साफ तौर पर सबूत भी दिए गए हैं कि एक रात की डिमांड की गई है नौकरी के नाम पर, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में ये बड़ा सनसनीखेज मामला है। और इससे अब क्राइम ब्रांच ये भी जांच कर रही है कि क्या इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं इस डिपार्टमेंट में या इन अफसरों के द्वारा की गई है, तो कई जांच के बाद बिंदु सामने आएंगे। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, विस्तार से जांच और सख्त कार्रवाई की बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका सुशील ये जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर का जिक्र कर रहे थे और अब बात करेंगे मौत की डोर की, यानी कि चाइनीज मांझे की। लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है मांझा। धार में मांझे की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे की जान जा चुकी है। बच्चा पिता के साथ बाइक पर जा रहा था, इसी दौरान मांझे की चपेट में आ गया। गले में मांझा फंसने से वो घायल हुआ। इलाज के दौरान इस बच्चे की जान चली। चाइनीज मांझे को लेकर खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। कल भी आपने देखा धार और देवास से मामला सामने आया था और अगली बड़ी खबर धार में ऐसी जो निश्चित तौर पर चौंका देगी। इस प्रकार गले में मांझा फंसने से एक मासूम की जान चली गई। इलाज के दौरान भी इस बच्चे को बचाया नहीं जा सका। हटवाड़ा इलाके का पूरा मामला है। पुलिस की तरफ से भी संज्ञान, आरोपी की तलाश जारी। देवास का अब जिक्र करेंगे जहां चाइना डोर की चपेट में आने से एक युवक के हाथ की उंगली कट गई। इसके इलाज के लिए निजी अस्पताल उसे ले जाया गया और नगर निगम के पास से युवक गुजर रहा था। इस बारे में भी जानकारी कि मांझे की चपेट में आने से ही युवक की उंगली कटी थी। घटना के बाद लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में पहुंचाया। इलाज लगातार चल रहा है। चाइनीज मांझा लगातार जानलेवा साबित होता हुआ। चाइनीज थ्रेड से गले में इंजरी थी, कट था और एक उंगली में, और अब वो धागा मजबूत रहता है चाइनीज, उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि पहले भी केसेस आए इस टाइप के और इंजूरियस रहता है। सर कितना घाव लगा उसको तकरीबन? ताकि अब वो तो गिनते नहीं, पर रिपेयर हो गया, रिपेयरेबल था और रिपेयर कर दिया उसको। गंभीर अवस्था में आया था? नहीं ऐसा गंभीर नहीं। तो चाइनीज मांझे से हादसे को लेकर खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 खबरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, एक साथ टीवी स्क्रीन पर रखते हैं। धार और देवास की पूरी घटना जिसमें 6 साल के बच्चे की जान चली जाती है। दूसरी तरफ पिता के साथ जा रहे बच्चे को देखा जाता है कि मांझे की चपेट में है, उसके बाद उसकी जान चली गई। देवास की पूरी घटना जिस पर हमने विस्तार से आपको जानकारी दी है। मांझे की चपेट में आने से इस व्यक्ति की उंगली कट गई। फिलहाल अस्पताल में इलाज रहते। दोनों ही मामले बताते चाइनीज मांझा कितना जानलेवा, कितना घातक, इसके बावजूद सतर्कता और सावधानी किसी भी स्तर पर बढ़ती नहीं जा रही। ना ही प्रशासनिक अमला ये देख रहा है कि बिक्री आखिर कैसे हो रही है, ना ही दूसरी तरफ लोग इसे लेकर संज्ञान लेते हैं कि ये जानलेवा साबित हो सकता है। सीधे आपको धार लिए चलेंगे। सहयोगी नवीन मेहर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, 2 घटनाएं धार से कल के सिलसिले में ही हमने देखी है, बेहद घातक चाइनीज मांझा, और मुझे लगता है कि प्रशासनिक चेकिंग की भी बहुत ज्यादा कमी। नवीन, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि धार में इस प्रकार के जो है 3 मामले सामने आए हैं और 2 मामले जो है परसों के दिन सामने आए थे, जबकि एक मामला कल सामने आया है। परसों के दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक बच्चा जो है वो दोनों घायल हुए थे, हालांकि उन दोनों का भी उपचार जो है वो जारी है। वही कल शाम को घटना वो हुई थी जिसमें एक 6 वर्षीय मासूम बच्चा जो है अपने पिता के साथ बाइक पर बैठ के मार्केट जा रहा था। इसी दौरान जो है चाइना मांझा उसके गले में अटका और उसके गले में कट लगा, जिसके बाद में उसे निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उससे जिला भोज अस्पताल को उसको भेजा गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। तो ये जो पूरा मामला जो है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक सतर्कता जो है उसमें कमी देखी जा रही है। यदि इससे पहले जो है यदि जांच होती, चाइना मांझे के खिलाफ कार्रवाई होती, तो हो सकता था कि ये मामले नहीं हो सकते थे।
लेकिन इससे पहले जो है वो जांच नहीं हो पाई और इसी के कारण जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीन, ये जानकारी साझा करने के लिए। बेहद ही घातक परिस्थिति, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत। और इस बीच भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी, 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में ड्राई डे घोषित हो चुका है। मुख्यमंत्री की तरफ से पहले ही ऐलान, 22 जनवरी को एमपी में शराब दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अब यही सिलसिला मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को पूरी तरह से ड्राई डे, मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर ऐलान। हमारे सबके लिए एक अलग प्रकार की तारीख है। इसी दिन अयोध्या में भगवान श्री राम गर्भगृह के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं वहां उपस्थित रहने वाले हैं। पूरा देश रोमांचित है। अपने अत्यंत आदर श्रद्धा के साथ अपने आंखों से वो विलक्षण पूरा घटनाक्रम निहारना चाहता है। मध्य प्रदेश सरकार भी जनभावनाओं के साथ है और हमने इस दिन निर्णय किया कि 22 तारीख को ड्राई डे रहेगा, अर्थात हमारी तमाम प्रकार की मदिरा की दुकानें उस दिन बंद रहेगी, भांग की दुकानें बंद रहेगी, सभी प्रकार के मादक द्रव्यों की दुकानों को हमने बंद करने का निर्णय किया। और अगली खबर अंबिकापुर से, जहां खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। राइस मिल पर खाद्य विभाग का छापा पड़ा। 9,522 क्विंटल धान कम पाया गया है। 2 करोड़ रुपए का धान कम मिला। लुंड्रा ब्लॉक के चोरकीडीह में छापामार कार्रवाई। बनभौरी राइस मिल इंडस्ट्रीज का मामला, दस्तावेज खंगाले लग गए, लेकिन 2 करोड़ का धान जो है उसमें हेरफेर की स्थिति नजर आती है खाद्य विभाग को। छापामार कार्रवाई के चलते हड़कंप की स्थिति भी। अब ये देखने वाली बात कि आखिर जो हेरफेर हुई है किस तरफ से हुई है, कहां चूक हुई, कहां लापरवाही हुई। लुंड्रा ब्लॉक के चोरकीडीह का पूरा मामला। अंबिकापुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। सूरजपुर का जिक्र करेंगे, जहां झरने में एक युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। इसका एक वीडियो सामने आया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। पानी की तेज बहाव में कूदने का प्रयास युवक कर रहा था। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आत्महत्या की कोशिश करता हुआ ये व्यक्ति पानी में गिरकर किसी तरह से बाहर आ गया। उस समय का भी ये दृश्य आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। आसपास के लोग, नगर सेना की टीम यहां पर मौजूद थी, चूंकि मकर संक्रांति का पर्व था, इसलिए टीमों की तैनाती थी। इस बचाने के लिए प्रयासरत रहे लोग, समझाइश देते नजर आए हैं। रकसगंडा जलप्रपात का ये पूरा मामला, क्या वजह इसके पीछे रही अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। फिलहाल जानकारी यही कि युवक पूरी तरह से सुरक्षित है। और ग्वालियर से अगली बड़ी घटना, जहां सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। युवतियों ने युवक की पिटाई कर दी। ब्लैकमेलिंग करने का आरोप इस व्यक्ति पर है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, युवक युवतियों की समझाइश देती है, थाने लेकर पहुंची। पता लगाया गया कि आखिर पूरा मामला क्या था। ग्वालियर की एक घटना, जमकर विवाद और मारपीट और लोगों के बीच अफरा तफरी। मामला समझने का प्रयास लोग कर रहे थे, लेकिन सरेआम मारपीट चल रही थी। सूचना आई थी कि चिड़ियाघर के पास में कुछ लड़के लड़कियों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, तो हम लोग मौके पे वहाँ पे पहुँचे और उनको थाने पर लेके आए हैं। उसके बाद मामले की जांच की जा रही है कि क्या मामला है। लव जिहाद से जुड़ा हुआ कुछ मामला बता नहीं, अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है कि वो लव जिहाद से रिलेटेड है। देखिए, लड़की से अभी बात की जा रही है, मतलब मेरे द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है। जो भी मामला होगा उसकी FIR रजिस्टर्ड होगी, जैसा भी वो बताएगी। और बात करेंगे बैतूल की, जहां 12 साल के मासूम की हत्या कर दी गई है। पिता ने ही बच्चे को मौत के घाट उतारा। बताया गया कि पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि मासूम की हत्या कर दी जाती है। पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। आखिर किस बात को लेकर विवाद था, यह अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। परिजनों से भी प्रयास किया जा रहा है पूछने का कि आखिर किस वजह से विवाद चल रहा था और क्यों ऐसी नौबत आई कि बच्चे को ही मौत के घाट उतार दिया गया। पिता ने वार कर मासूम की हत्या कर दी है, गला घोटकर जान ली। पुलिस मौके पर मौजूद, प्रयासरत के मामले का खुलासा हो। और अब जिक्र करेंगे कांकेर जिले का, जहां तेंदुए ने महिला की जान ली। तेंदुए के हमले में महिला की जान जा चुकी है। दाबकट्टा गांव की महिला
जिसकी मौत हुई है। तेंदुए के हमले से ग्रामीण में दहशत भी। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित कर दिया है। कोरर वन क्षेत्र के दाबकट्टा का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तेंदुए की मौजूदगी शायद इसी ग्राम में से पहले भी सूचित की गई थी। कांकेर का जिक्र हम कर रहे हैं। तेंदुए की आमद के चलते लोग वैसे ही डरे हुए थे और अब महिला की चूंकि जान भी जा चुकी है तेंदुए के हमले में, तो हमले का जो डर है वो ग्रामीणों के भीतर बसा हुआ। दाबकट्टा गांव की महिला, मौत हो चुकी है इस महिला की। तेंदुए ने हमला किया था बताया गया है। वन विभाग को सूचित किया गया है। वन विभाग हो सकता है कि प्रयासरत हो कि तेंदुए को पकड़ा जा सके, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता मिलती नजर नहीं आती है। सहयोगी खेम नारायण जुड़ रहे हैं। खेम नारायण, बताइएगा क्या मामला पूरा? कट्टा की वो जंगल की ओर कल शाम को लकड़ी लेने के लिए गई हुई थी, तो गांव के आसपास जो है तेंदुआ का शिकार बन गई और तेंदुए ने उसे अपना शिकार बना लिया और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया है। और इसके बाद से जो है दाबकट्टा के ग्रामीणों में दहशत है और आसपास के गांव में भी दहशत है और काफी दिनों से जो है तेंदुए को उस क्षेत्र में देखा जा रहा है और वन विभाग को सूचना दे दी गई है। वन विभाग जो है मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच कर रही है और तेंदुए को किसी भी प्रकार से काबू करने का प्रयास जो है वन विभाग के द्वारा करने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण जानकारी के लिए। और अब जिक्र करेंगे कटनी की खबर का, जहां नाबालिग से मारपीट हुई है। बंधक बनाकर जूतों से इस बच्चे को पीटा गया। मारपीट का वीडियो आपको दिखाएंगे, वो भी सब क्योंकि सामने आ चुका है और वीडियो के आधार पर भी आरोपी की पहचान हो पाई। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इस आरोपी को। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर किस वजह से मारपीट चल रही थी। तस्वीरें लेकिन आप देखिए, बंधक बनाकर इस बच्चे को बांध कर रखा गया। जूतों से बुरी तरह से मारपीट इस बच्चे के साथ की जा रही थी। मनेदगढ़ की बात करेंगे, जहां बस ने 3 लोगों को कुचल डाला। तीनों लोगों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कुचलने के बाद पेड़ से बस टकराई और बस चालक मौका देखकर वहां से फरार हो गया। मनेदगढ़ तिराहे की पूरी घटना, जनकपुर थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और ये पता लगाने का प्रयास रहा कि आखिर कैसे पूरा हादसा हुआ। चूंकि धीरे धीरे कर वारदात को लेकर अब ये जानकारी आने लगी, क्योंकि पहले 3 लोगों को कुचला, उसके बाद बस पेड़ से टकराई। चालक मौके से फरार। 15 के करीब यात्री जो कि बस में सवार थे बुरी तरह से घायल। घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद का मंजर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब खबर जशपुर से है, जहां चलते ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर जिस तरह से अपनी जान बचाई। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम इस आग पर काबू पा चुकी है। घटना पत्थलगांव थाने के खार रोडे की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जशपुर में इस प्रकार इस ट्रक ने आग पकड़ी। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का रविवार को लखनऊ में निधन हो गया। 31 साल के वो थे। काफी दिनों से एसजीपीजीआई में भर्ती भी थे। काफी समय से बीमार चल रहे थे। 26 नवंबर 1992 को रायबरेली में जन्मे मुनव्वर राणा उर्दू साहित्य के बहुत बड़े नाम के तौर पर पहचाने जाते हैं। 2014 साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। बीते दिनों किडनी संबंधित परेशानियों से काफी जूझ रहे थे और इसी के चलते रविवार रात करीब 11:30 बजे अंतिम सांस ली। और अब देखिए 20 बड़ी खबरें।